फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है, तो स्वागत है आप लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और वीकली सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। अब अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग का माहौल यहाँ पे चल रहा है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही है साथ में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप खाली एक तरफ अपना फोकस करके सारी चीज़ें नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट आने वाले समय में भी वोलेटाइल रहेगा। तो इसलिए हमें हर एक चीज़ देखना पड़ेगा और हर एक मूव को, हर एक ट्रेंड की बारीकियां समझनी पड़ेंगी कि किस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को और देखते हैं अगले हफ्ते के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी जो हमें चार्ट में दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ज़रूरी है, लेकिन आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि नंबर 1 है USD INR करेंसी। आपको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे देखिए 77 के ऊपर भी गया था और अभी भी 76.4 के आसपास चल रहा है। तो ये कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है। ठीक है, अभी 76.39, 76.4। उसके अलावा मैं अगर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक है रिलीफ आया है ब्रेंट और ऑयल के तरफ से, और यहाँ पे करेंसी थोड़े ठंडे हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1-1.5%, 2% का करेक्शन कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ 2 हफ्तों में देखा है कि करेंसी का जो ट्रेंड है वो कितना शार्पली ऊपर गया है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी तक ये बाज़ार को हॉन्ट करेगी, ये बाज़ार के पीछे आएंगी और आने वाले दिनों में भी ये अपना इम्पैक्ट दिखाएंगी। तो इन सब को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी चलते हैं हम निफ्टी के ट्रेंड में। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, लेकिन हम आवरली चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमको ट्रेंड जो है साफ सुथरे तरीके से दिखेगा कि यह हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये निफ्टी का आ गया आपका आवरली चार्ट, और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो हमसे क्या कहता है। अब निफ्टी का अगर आप ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो लेवल था आपका जो टूटा था ये बहुत क्रूशल था। 16,419, 420, 16,400 समझ लीजिए। तो यहाँ पे जब तक टिका हुआ है, ठीक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये फिर से डिप मारता है इसके नीचे, और एक्चुअली यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, एक नहीं है, यहाँ पे दो या 3 लेवल्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए आप, तो यहाँ पे आपको ऊपर 16,821 और 16,900 यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मोटा मोटी अगर आप निफ्टी के ट्रेंड को देखते हैं तो निफ्टी का ट्रेंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर मैं फ्लैट लाइन चार्ट देखता हूँ तो यहाँ देखिए ऊपर 18,600 और 18,300 का टॉप बनाया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरा है। एक बार ये ब्रेकडाउन दे के अभी रीटेस्ट हो रहा है। तो अभी हमें आगे 2 चीज़ें देखनी है। एक तो है 16,821 का लेवल, एक है 16,912 या 920 का लेवल। अभी देखना है कि इन दोनों लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हम फर्दर मोमेंटम की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 200, 250, 300 पॉइंट है, निफ्टी जा सकता है, फ्री रन है, तो वहाँ तक भी जा सकता है। तो देखना है कि आगे ये किस तरीके से मूव करता है। लेकिन ये जो सेक्शन है आपका 16,400 से लेके 16,920 का, ये समझ लीजिए एक बैरियर है। और मज़े की बात यह है कि जब तक ये 16,920 के ऊपर नहीं जाता तब तक ऐसा कोई ट्रेंड आपको जो फास्ट फॉरवर्ड मोमेंटम दे सके वो आएगा नहीं, चांसेस कम है फिलहाल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं अगर ऐसा एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से, देखिए, ठीक है, ये भी एक ट्रेंड है। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा 16,800, 850, 16,900 ये लेवल है जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये जो जोन है बहुत क्रूशियल है, 16,400 एंड 16,900। इसके ऊपर या नीचे जाने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे
तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस रेंज के बाहर निकलने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो निफ्टी का ट्रेंड है वो किस तरीके से है, क्योंकि फ़िलहाल जो निफ्टी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये निफ्टी का ट्रेंड है, तो इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके बाद अगर लो बनेगा ना तो बहुत नीचे बनेगा। तो ये भी एक बात है जो आपको ध्यान में रखना है। तो बहरहाल ये रेंज को हम देखेंगे 16,419 या 10 या 16,400 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 16,920। चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी के पास, जहाँ पे हमको पता चलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी जो है निफ्टी से कहीं ज़्यादा है। आप यकीन मानिए कि ये जिस तरीके से वोलेटाइल है, मतलब ये थोड़ा सा जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आता है, लोग इसमें बहुत ट्रेड करते हैं, तो जिनको नहीं समझ में आता उनको बेटर है कि वो ना जाए। ठीक है, वो बेटर है कि ना जाए। यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैं जितना हो सके इस ट्रेंड को समझाने की, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे अगर आप इस रेंज को देखिए, ठीक है, ये हमारा रेंज है, ये देखिए, ये जो है ये हमारा रेंज है जिसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो नीचे आप देखिए 34,235, 33,940, ठीक है, 47 है, मैं 7 पॉइंट और नीचे ले लिया। तो ये जो दो लेवल है ना ये बहुत ज़रूरी है, इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए फिर से। और ऊपर आपके पास 3 टारगेट है, लेकिन टारगेट से ज़्यादा ये रेजिस्टेंस है 35,382, 36,021 और 36,430 या 431। तो ये जो रेंज है आपका मोटा मोटी, यहाँ पे आपका हो रहा है कंसोलिडेशन बोलिए, या यहाँ पे सम चार्ट अपना समय बिता रहा है, जो भी हो रहा है इस रेंज के अंदर ही हो रहा है। अभी अगर फिर से ये रेंज टूटा, ठीक है, ये रेंज फिर से टूटा तो प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा कि फ़िलहाल का करंट रेंज क्या है और किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन उससे पहले अगर तो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर तो ब्रेकआउट होता है तो आपके जो कुछ टारगेट बनेंगे ना ऊपर के तरफ, वो होंगे 37,730, उसके बाद आपका होगा 38,195, फिर 39,475। तो ये आपके 3 टारगेट हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो रेंज है आपका, ये नीचे देखिए 33,940 और ऊपर 36,430 अभी करंट रेंज। ठीक है, करंट रेंज आपका कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो अगर मैं लाइन से लाइन को कनेक्ट करूं तो इस तरीके से कुछ निकलता है, राइट, इस तरीके से मेरा कुछ ट्रेंड निकलता है। और यहाँ पे चाहे तो आप इस तरीके से ये लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप फ्री हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इस तरीके का कुछ ट्रेंड बनेगा। तो मैं इस फ्री हैंड वाला यूज़ करूँ क्योंकि इस तरीके का ट्रेंड है। तो यहाँ पे दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि ये आपका 38,000 तक भी जाए अगर, तो भी इसको हम रेंज ब्रेकआउट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ज़रूर, अगर यहाँ तक जाता ना तो यहाँ पे आप ज़रूर देखेंगे कि शॉर्ट्स क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात है कि होगा क्या। तो वोलेटिलिटी बहुत तेज़ है। आप अगर ट्रेडर हैं तो जैसे कि मैं कहता हूँ, आपको फिर मेरी ज़रूरत नहीं है अगर वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, लेकिन लेवल्स अगर आपको देखने और समझने में मदद मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक अगर आप नए हैं और करते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फ़िलहाल बाज़ार अपने आप में बहुत वोलेटाइल है और आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि बाज़ार में हर कोई कॉशियस तो है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किसी के बस की बात नहीं है। और वो जिस तरीके से पैन आउट होगा तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है,
और जब तक ये पूरा का पूरा तरीके से बाज़ार को सर्टेनिटी नहीं दिख जाता कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तब तक बाज़ार वोलेटाइल ही रहने वाला है। तो लेवल्स पे खास ध्यान रखिए और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।